गोल होता है उसको थोड़ी पता है। वो तो बस यही देख रहा, अरे ये बड़ा आंखें बंद करके बैठा, बड़ा ध्यान मग्न है, ये पक्का बहुत बड़ी अच्छी आराधना कर रहा है, ये तो सच में आत्मा में खो के आराधना। कोई रोने लग जाएगा ना तो लोग ये तो बहन है ना, ये भाई तो बहुत आत्मा में होके आराधना है। आपको उसके हृदय का पता है क्या? उसके मन का पता है क्या कि वो क्यों रो रहा है? हो सकता है घर में झगड़ा हो गया। मैं नहीं कह रही सबके साथ ऐसा नहीं है, देखो, पर मैं कुछ लोगों के साथ ऐसा सच में होता है। सबकी बात नहीं कर रही मैं, सबका अलग अलग अनुभव है, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है। पर कई बार कुछ लोग इस कारण भी रोते हैं कि घर में कोई झगड़ा हुआ था, कोई बात हुई थी, तो वहां तो रोना हुआ नहीं, बस प्रार्थना में आए और हाथ उठाए, आंखें बंद की और आंसू निकलने लगे। तो प्रचारक को क्या लगेगा, किसी को क्या लगेगा, बड़ा आत्मा में खो के प्रार्थना है। अरे वो दर्द में प्रार्थना कर रहा है, वो दर्द में है, वो अपना दर्द बाहर क्या कर रहा है, निकाल रहा है। हम नहीं परख सकते, क्यों पता है? हम ऐसा क्यों बोल देते हैं? क्योंकि हम कहां से देख रहे हैं? बाहर से। शमूएल भी कहां से देख रहा था? बाहर से देख रहा था। शमूएल ने बोला ये लंबा है, ये बड़ा बिल्कुल योद्धा लगता है, ये एकदम यही होगा पक्का। तब परमेश्वर ने बोला नहीं नहीं, ये नहीं है, इसको साइड कर। दूसरे को बुलाया, वो सुंदर था, वो बिल्कुल पहलवान था, वो और भी हट्टा खट्टा दिख रहा था। तब शमूएल ने बोला पक्का यही होगा। तब परमेश्वर ने बोला नहीं, ये भी नहीं है। फिर ऐसे ही कर करके तीसरा भी आया, तब चौथा भी आया। तब परमेश्वर ने शमूएल से बात की, मैं इन्हें अयोग्य जानता हूँ, ये वो नहीं है जिनको मैंने चुना है, क्योंकि तेरी दृष्टि इनके शरीर पर है, पर परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर ने कहा मेरी दृष्टि उसके मन पर है। परमेश्वर को उनकी सुंदरता से मतलब नहीं था। हो सकता है जब एक आया और उसने बोला अरे इसने तो बीबीए किया हुआ है, इसने तो ग्रेजुएशन किया हुआ है, ये होगा पक्का। परमेश्वर ने बोला नहीं, ये बहुत सुंदर है, इसकी आंखें कितनी सुंदर है, इसके हाथ कितने सुंदर है, इसके बाल कितने सुंदर है। परमेश्वर ने बोला नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला, मेरी दृष्टि कहां पर है, मन के ऊपर, हृदय के ऊपर। समझ रहे? कई बार हम भी धोखा खा जाते हैं, कई बार हमारी आंखें भी धोखा खा जाती है कि नहीं खा जाती है। हम एक परिवार में जहाँ पे किराए पे रहते थे एक जगह पर, तो वहाँ पे एक अंकल थे, वो बड़े लंबे, बिल्कुल अच्छे हट्टे खट्टे, मतलब ना लंबे अच्छे हट्टे खट्टे। तो जैसे ही हमने उस घर में रहना शुरू किया ना और हमने उन अंकल को देखा, तो ऑटोमेटिक हमारे मन में पता है क्या, पक्का फौज में रहे होंगे अंकल ना, तभी ऐसे लगते, ऐसे दिखते हैं, बिल्कुल लंबे तगड़े ऐसे ना। पहनावा भी तो कई बार चीजों को शो करता है ना कुछ, तो ऐसा लगता है। तो एक दिन है ना, हमने पूछ ही लिया, हमने तो ऐसे ही बोला अंकल फौज में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा, कुछ इस तरीके से ना। पर अंकल ने बोला मैं तो फौज में था ही। तो हमें इतना अचंभा हुआ ना, इतना अचंभा हुआ कि देखो हमने मतलब ऐसे ही बाहर से ही क्या कर लिया, जज क्या किए, पक्का फौज में रहे। तो हम क्या करते हैं, हम बाहर से देखते हैं, प्रार्थना कर रही होगी घर में बैठ के, घंटों 2 घंटे से बैठी है, पर क्यों बैठी हुई है वो सिर्फ परमेश्वर को पता है। वो सिर्फ किसको पता है, परमेश्वर को पता है। हन्ना जब परमेश्वर के भवन में जाके प्रार्थना कर रही थी तो वो रो रही थी, एली उसको बाहर से देख रहा था। तो एली को लगा शायद ये नशे में चूर है, सुबह सुबह इसने कुछ कर लिया है, ये तो ऐसे ही बैठी है, क्योंकि वो बाहर से देख रहा था। पर परमेश्वर ने हन्ना के हृदय को देख लिया। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि हन्ना के हृदय पर थी और परमेश्वर ने कहा जा, जो तुझे चाहिए वो तुझे मिल जाएगा। समझ रहे? अपने नबी के द्वारा उससे क्या की, बात की। वो नशे में नहीं है, उसका मन टूटा हुआ है, वो टूटे हुए, और बाइबल बताती है जब हृदय टूटा हुआ होता है ना तो परमेश्वर से कनेक्ट होने में जोर नहीं लगता। सच बात है। कई बार जब हृदय टूटा हुआ होता है ना, तब आप एक बार परमेश्वर पुकारोगे ना, ऑटोमेटिक आपका हृदय कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना दर्द बाहर निकालने लग जाओगे। समझ रहे हैं? तो हमारी दृष्टि कहां पर होती है, शरीर पर होती है, बाहर होती है। एक प्रभु के जन कहीं पर सेवा के लिए गए हुए थे, तो वहां पे प्रार्थना चल रही थी, आराधना चल रही थी, सब लोग अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना आराधना कर रहे थे। तो जो पासवान थे उन्होंने एक बहन को देखा, आगे एक बहन खड़ी हुई थी, और उस बहन को देखकर उन्होंने बोला कि अरे ये तो जो है, ये बहन जो बड़ी आत्मा में होकर आराधना कर रही, प्रार्थना कर रही है, क्योंकि आंखें बंद थी, अच्छा मजे में आराधना कर रही। पर वहां के जो पासवान है ना, उन्होंने आके उनको बोला कि ये जो बहन है ना, ये आत्मा में प्रार्थना नहीं कर रही है, ये एक जादू टोना करने वाली स्त्री है जो इस मीटिंग को खराब करने के लिए आई है।
आपको पता, वो पास्टर हैरान हो गई। उस पास्टर ने बोला आपको कैसे पता? पास्टर ने बोला अभी बता, अभी देखना। जैसे ही पास्टर ने हाथ बढ़ा के उसके लिए, उसके सिर की ओर हाथ बढ़ाया, वैसे ही वो गिर गई। समझ रहे? तो पास्टर तब समझ गया कि हम बाहर से कई बार देखते हैं, बाहर से हमें कई बार कुछ लोग बड़े अच्छे लगते हैं, बाहर से नहीं, उनके मन में क्या भरा है। कुछ लोग इतना मीठा बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं कि उनके हृदय की गहराई हमें समझ में नहीं आती है, और परमेश्वर को समझ में आती है। बाइबल में लिखा, मनुष्य के विचारों को, एक एक विचार को परमेश्वर क्या करता है? पढ़ लेता है। और लोगों को पता है क्या लगता है? हम परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं। बहुत से लोग इसी भ्रम में जी रहे हैं। उन्हें लगता है परमेश्वर को कुछ नहीं पता है, परमेश्वर कुछ नहीं जानता, उसको कुछ समझ में नहीं आता, बाहर का सिस्टम उसको दिखना चाहिए, बस हाथ हिला तो रहे ना, पैर हिला तो रहे ना, आंखें तो बंद है ना। अरे इन पर परमेश्वर की दृष्टि नहीं है, इन पर तो आपकी दृष्टि है। परमेश्वर की दृष्टि आपके हृदय पर है। समझ रहे? बहुत सारे लोगों को कुछ भी बोल देंगे और उन्हें लगता है कि हाँ, हम परमेश्वर से छुपा सकते हैं। नहीं, आप परमेश्वर से कुछ भी नहीं छुपा सकते। एक गलत विचार भी अगर आपके अंदर आ गया ना, तो परमेश्वर आपके उस विचार को क्या कर लेता है? पढ़ लेता है। एक बात भी आप छुपा नहीं सकते। आपके मन में अगर ऐसे ही आ गया ना, अरे काश वो चीज मेरी होती, इस विचार को परमेश्वर पढ़ लेता है। और हमें क्या लगता है? हम परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं। नहीं, मनुष्य को ऐसा लगता है कई बार, पर ये गलत है। बाइबल में लिखा है, मनुष्य परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता। परमेश्वर उसके मन के विचारों को जानता है, उसके एक एक विचार को जानता है कि इसके मन में क्या चल रहा है, ये किस हृदय के साथ भोजन दे रहा है, ये किस हृदय के साथ दशमांश दे रहा है, ये किस हृदय के साथ भेंट दे रहा है, ये किस हृदय से ये गिफ्ट दे रहा है। परमेश्वर जानता है उस हृदय को। समझ रहे? शमूएल कहां से देख रहा था? बाहर से देख रहा था। परमेश्वर ने बोला तेरा देखना मनुष्य का सा है, मेरा देखना तुम्हारे जैसा नहीं है। तुम शरीर को देखते हो, मैं मन को देखता हूँ। तुम शरीर की क्रियाओं को पढ़ते हो, मैं मन की क्रियाओं को पढ़ता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता, एक बहुत समय पहले की मैं गवाही शेयर करूंगी आपके साथ। एक बहन थी, जब हम शुरू में प्रभु में आया ना, तो उन बहन से जब हमारा बस मिलना जुलना बातचीत ऐसे होने लगी, उस बहन से, वो बहन बड़ी शांत रहती थी, बहुत शांत रहती थी, इतना शांत रहती थी, हद से ज्यादा शांत, मतलब रहने वाली वो बहन थी, बहुत चुप रहने वाली वो बहन थी। उस टाइम जब शुरू में आया ना, तो सच बता तो दुनियादारी की मुझे भी इतनी समझ नहीं थी। समझ रहे? दुनियादारी की इतनी समझ नहीं थी। धीरे धीरे जैसे प्रभु में बढ़ते गए, तो प्रभु ने बुद्धिमान क्या कर दिया? बना दिया। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि वो ज्ञानवानों को क्या कर सके? लज्जित कर सके। हालेलुया। उसमें से एक मैं भी हूँ। हालेलुया। आपको पता है, तो उन बहन से जब मैं मिली ना, तो मुझे लगता, तो मेरे मन में पता है क्या आने लगा? ये बड़ी अच्छी है, ये बहुत सीधी बहन है, ये तो मुझे लगता है ये तो मेरे से भी ज्यादा सीधी है, ये तो बेचारी मेरे जैसी है, बिल्कुल एकदम भोली मासूम। ऐसा लगता है इसको भी कुछ नहीं पता, बस ऐसी है, सीधी सादी भोली। तो मेरे हृदय में एक अच्छे व्यक्ति को देखकर, एक सीधा शरीफ व्यक्ति जब होता है, तो उसके प्रति अंदर से आदर निकलता है कि नहीं निकलता है? ऑटोमेटिक निकला। बोले यार बड़ा सच्चा इंसान, बड़ा अच्छा इंसान, तो आदर निकलता था। पर कुछ समय धीरे धीरे ऐसे करते करते जब मैंने बाद में देखा ना कि वो कितना बोलने वाली है, क्या बोलने वाली है, कैसा बोलने वाली है, कैसी लैंग्वेज यूज करती है, या कैसा क्या करती है, तो मेरी आंखें खुली की खुली रहेगी। और आपको पता है, मुझे सबसे बड़ा झटका उस टाइम लगा। सबसे बड़ा झटका मुझे उस टाइम क्यों लगा? क्योंकि मुझे लगा वो बहुत सीधी है, बहुत शरीफ है। मैं बाहर से उसको जज कर रही थी, पर मुझे नहीं पता था मन के अंदर कुछ और ही चल रहा है, मन के अंदर कुछ और ही भरा हुआ है। क्योंकि हम कहां से देख रहे होते हैं? बाहर से देख रहे होते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है, तब से मैंने एक डायलॉग तो मैं बोल देती हूँ, जो सीधे होते हैं ना, वो बड़े गुन्ने होते हैं। ये डायलॉग बोलते हैं ना, सीधी शक्ल पे मत जाना, कितना चुप रहता है उसमें मत जाना, कितना शांत है उसमें मत जाना। ये शांत कब बारूद बन जाएगा कुछ पता नहीं है। समझ रहे? सच में मैंने उस टाइम ये बड़ा सबक सीखा। मेरे को सच में लगा कि हाँ, ये सीखने वाली बात है।
समझ रहे? तो कई बार हम बाहर से क्या करते हैं, बाहर से जज करते। शमूएल भी कहां से जज कर रहा था? बाहर से जज कर रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उससे क्या कहा? मेरी दृष्टि किस पर है? मनुष्य के मन पर है। किस पर है? उसके हृदय पर है। अब हम सोचते हैं प्रभु ये कैसे करें, हम बहुत सारी चीजें हैं, हम अपने अंदर से गुस्सा कैसे निकालें, अंदर से कुछ भी निकल जाता है, प्रभु हम इसको कंट्रोल कैसे करें। वहां पर परमेश्वर ने शमूएल से बोला कि तू चुनाव कर। परमेश्वर ने बोला मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति मैंने चुन लिया है, मेरी दृष्टि उसके मन पर है। और फिर आगे जाके एक वचन और पढ़ेंगे हम लोग, भजन संहिता उसका 51 उसका 10 आयत। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। बस आप ध्यान से सुनिए। दाऊद यहाँ पर एक राजा है, इस भजन संहिता को लिखने वाला दाऊद है। और दाऊद क्या प्रार्थना कर रहा है? ध्यान से सुनिए, क्या प्रार्थना कर रहा है? पढ़िए। हे परमेश्वर, क्या बोल रहा है वो? हे परमेश्वर। देखिए वो प्रार्थना में गया। किसमें गया है? प्रार्थना में गया। हम प्रार्थना कैसे शुरू करते हैं? हे प्रभु मेरी सास को बदल दे, मेरे ससुर को बदल दे, मेरे पति को बदल दे, मेरी पत्नी को बदल दे, मेरे पड़ोसी को बदल दे। हमारी प्रार्थना यहाँ से शुरू होती है। लेकिन दाऊद अपनी प्रार्थना कहाँ से शुरू कर रहा है? क्या बोल रहा है? हे परमेश्वर। आगे क्या लिखा है? मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हाँ, ध्यान से सुनिए। दाऊद ने बोला हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर दे। क्या बोल रहा है वो? मेरे अंदर शुद्ध मन क्या कर दे? उत्पन्न कर दे। आप सोचिए दाऊद को ये प्रार्थना करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बाइबल में जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है यहाँ पर जब वो प्रार्थना कर रहा है इस बात के लिए, क्योंकि उससे यहाँ पर एक पाप हो गया था और उस पाप के लिए वो परमेश्वर से पश्चाताप कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से। एक पाप दाऊद से हो गया, एक गुनाह दाऊद से हो गया। और दाऊद को बाद में समझ में आया कि ये मैंने पाप किया, ये मैंने सही नहीं किया, ये मैंने गलत किया। तब बाइबल में लिखा दाऊद परमेश्वर के करीब गया, परमेश्वर के सम्मुख गया। हो सकता है हम किसी को कुछ गलत बोल देते हैं, किसी ने हमें गलत बोल दिया है, हमें बुरा लग गया है, हमने कि हमारी बात से किसी को बुरा लग गया है, पर घर पे आकर हम क्या प्रार्थना करते हैं? समझ रहे? दाऊद से गलती हो गई, पर बाइबल में लिखा दाऊद क्या प्रार्थना कर रहा है? दाऊद कह रहा है हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर दे। हम तो क्या प्रार्थना करते हैं पता? अपनी गलती को भी दूसरे पर ही डाल देंगे। गलती हमारी थी पर ठेकरा किस पर फोड़ दिया? दूसरे पर। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बिल्कुल साफ हूं, जो किया उसने किया, जो किया उसने किया। मैंने झगड़ा थोड़ी शुरू किया था, झगड़ा उसने शुरू किया था। कभी एक हाथ से ताली बजा के देखना। हो सकता है शुरुआत उन्होंने की, पर 4 शब्द आपने भी बोले होंगे। उसने बस हद मार के 8 बोल दिए होंगे, 4 आपने भी तो बोले। समझ रहे? दाऊद को समझ में आ गया मुझसे गलती हुई है, मुझसे पाप हुआ है। और अब जाके वो जब परमेश्वर के सम्मुख बैठ के प्रार्थना कर रहा है तो वो ये प्रार्थना नहीं कर रहा है प्रभु मेरी आंखों को बदल दे, प्रभु मेरी आंखों को नया कर दे। उसने ये प्रार्थना नहीं की, क्योंकि दाऊद ने पाप क्या किया? एक स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया। उसने एक स्त्री को देखा, और देखना किससे होता है? आंखों से। किससे देखते हैं? आंखों से। पर दाऊद ने ये प्रार्थना नहीं की मेरी आंखों को बदल दे प्रभु, मेरी आंखों को सही कर प्रभु, इसका सिस्टम गलत है, ये सही नहीं है। नहीं, क्योंकि दाऊद जानता था, दाऊद को पता था मेरे पूरे बॉडी सिस्टम को चलाने वाला मेरा हृदय है, और इसको सही होना क्या है? जरूरी है। समझ रहे? दाऊद को पता चल गया, दाऊद को पता था, जानता था। मेरी आंखों में देखकर जो मैंने देखा वो तस्वीर जो खिंच गई, वो तस्वीर खिंच के मेरे हृदय में उतर गई, और वो पाप मुझसे क्या है? हो गया। उसको समझ में आ गया ये मेरे अंदर कहीं घुसा हुआ था, बस मौका देखकर ही क्या हो गया? बाहर निकल गया। समझ रहे? इसीलिए दाऊद क्या प्रार्थना कर रहा है? हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध हृदय, शुद्ध मन क्या कर दे? उत्पन्न
उत्पन्न कर दे। वो ये प्रार्थना नहीं कर रहा मेरे पैरों को सही कर दे, मेरे हाथों को सही कर दे, मेरी आंखों को सही कर दे। उसको पता है अगर मेरे हृदय का सिस्टम सही हो जाएगा तो मेरी पूरा बॉडी सही रीति से काम करेगा। हालेलुया। उसको पता था, दाऊद जानता था अगर मेरा हृदय सही हो जाएगा, मैं अपने हृदय को परमेश्वर को समर्पित कर दूंगा तो मेरी आंखें अच्छा देखेंगी, मेरे कान अच्छा सुनेंगे, मेरे पैर अच्छी जगह पर जाएंगे, मेरे हाथ अच्छा काम करेंगे। हालेलुया। इसीलिए वो परमेश्वर से कह रहा है, परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन क्या कर दे, उत्पन्न कर दे। सोचिए, क्या आप कभी ऐसी प्रार्थना करते हैं? सोच के बताइए, क्या कभी भी आपने ऐसी प्रार्थना की है? कभी ऐसी प्रार्थना की, प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। सास से झगड़ा हो गया, पति से झगड़ा हो गया, पड़ोसी से झगड़ा हो गया, प्रभु उसके अंदर नया मन उत्पन्न कर। समझ रहे? प्रभु उसके अंदर नया हृदय उत्पन्न कर, उसको बदल दे प्रभु। समझ रहे? जबकि हमें प्रार्थना क्या करनी चाहिए? प्रभु मेरे हृदय को सही कर दे, मेरे हृदय को बदल दे। आपको एक गवाही बताती हूँ। बहुत साल पहले जब मैं प्रभु में आई ना, जब शुरू में हमारी शादी हुई और जब हम प्रभु में आ गए, शादी के तुरंत बाद ही हम लोग जो है प्रभु में आ गए थे। तो जब हम प्रभु में आए ना, तो मेरे अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा था। कितना ज्यादा गुस्सा बताऊं? बहुत ज्यादा गुस्सा था, हद से ज्यादा गुस्सा था। कोई बात अगर मुझे कुछ बोल देता था ना, तो वो बात मुझे पसंद नहीं होती थी। मुझे लगता था मेरी बात सही होनी चाहिए, मेरी बात ऊपर होनी चाहिए, मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है। तो उस टाइम की बता रही हूँ, जब हम प्रभु में आए थे। समझ रहे? तो मुझे क्या लगता था कि मेरी बात सही है, मैं सही हूँ, और मुझे गुस्सा आता था, कोई कुछ भी बोल देता। अगर खाने के टाइम पर किसी ने कुछ बोल दिया तो मेरी आदत थी, उस टाइम की आदत बता रही, खाने के टाइम पर मुझे कोई कुछ बोल देता था तो मैं खाना नहीं खाती। भले ही चाहे 2 घंटे 3 घंटे बाद शांत हो गए, अपने आप खा लेती थी, पर उस समय नहीं खाती थी। तो कई बार तो क्या करती थी, मैं खाने की थाली को ऐसे कर देती थी, फेंक देती थी कि नहीं खाना, मुझे खाना। तो ऐसे कर लो। और मेरे पास एक छोटा सा फोन हुआ करता था, बहुत छोटा सा, उसके कलरफुल बटन होते थे, नोकिया का था शायद, कलरफुल उसके बटन होते थे। अब तो है नहीं शायद वो फोन, अब नहीं है। तो क्या होता था, जब भी मुझे गुस्सा आता था ना, तो मैं गुस्से में हर बार उस फोन को ऐसे फेंक देती थी। और जब भी मैं उस फोन को ऐसे फेंकती थी ना, वो फोन के पुर्जे सारे ना खुल के एक इधर गया, एक उधर गया, एक उधर गया, तो ऐसे बिखरे होते थे। और मैं आराम से बस उसको फेंक के, और कुछ देर के बाद जब मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता था, उसके बाद मेरे मन में क्या आता था, अपने फोन को चेक तो कर ले। समझ रहे? तो मैं क्या करती थी, अपने उस पुर्जे को उठाती, फिर उस पुर्जे को उठाती, फिर उसको उठाती, फिर उसको जोड़ती। और अच्छी बात आपको बताऊं, उस फोन की एक बड़ी अच्छी खासियत थी, वो पुर्जे सारे जुड़ जाते थे। हालेलुया। वो फोन ही ऐसा था, मैं उसके पुर्जे उठा के उसको जोड़ देती और वो सही हो जाता था और चलता भी था। ऐसा नहीं कि खराब हो गया, नहीं, खराब कभी नहीं था। मुझे लगता है प्रभु का ग्रेस ही था। तो आपको पता है, एक दिन हमारे पास्टर प्रचार कर रहे थे और उन्होंने बोला कि दिन छिपने के बाद क्रोध क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। दिन छिपने के बाद क्रोध क्या है, खत्म हो जाना चाहिए। बाइबल में ये वचन लिखा हुआ। तो जब जिस दिन मैंने इस वचन को सुना, तो ये वचन मेरे हृदय में गहराई से बस गया और मैंने इस वचन को पकड़ लिया, थाम लिया कि हाँ, बात तो सही है, मेरे अंदर ये गुस्सा है और मैं तो गुस्से में चीज तोड़ देती हूँ, नुकसान कर देती हूँ, अपना ही तो नुकसान करती हूँ, अपने घर का नुकसान करती हूँ। बहुत कई बार मैं चीजें कर देती थी, लेकिन जिस दिन मुझे पता चला कि ये गुस्सा सही नहीं है, ये गुस्सा खतरनाक है, ये गुस्सा मेरे रिश्तों को खराब कर देगा, ये मेरे शरीर को खराब कर देगा, जिस दिन मुझे समझ में आ गया ना, उस दिन से मुझे समझ में आ गई कि मुझे अपने हृदय के लिए क्या करनी है, प्रार्थना करनी है। आपको पता है, मैंने प्रभु के सामने जाके क्या बोला, प्रभु मेरे बस की बात नहीं है, मैं क्या करूं प्रभु, मुझे गुस्सा आ जाता है। तब मैंने दाऊद का ये वचन पढ़ा। दाऊद ने लिखा है ना, जो हे परमेश्वर मेरे अंदर क्या कर, शुद्ध मन उत्पन्न कर। तब मुझे प्रार्थना करने का एक दिशा मिल गई। ऐसा लग रहा था मानो पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा हो, और पवित्र आत्मा ने अचानक से इस वचन को मेरे सामने लाकर रख दिया कि तुझे प्रार्थना करनी है तो तू ऐसे प्रार्थना कर। और आपको पता है, मैंने पूरे 1 साल तक इस विषय के लिए प्रार्थना करती हूँ, पूरे 1 साल तक। और रो के मैं प्रार्थना करती थी, प्रभु मैं ऐसा हृदय नहीं चाहती, प्रभु मैं ऐसा मन नहीं चाहती जो गुस्से से
आती थी जब मैं रात को मैं डेली प्रार्थना करती थी, और डेली प्रार्थना क्या करके सोती थी, प्रभु जब मैं सुबह उठूं ना तो घर में कुछ भी हो पर मेरे अंदर से गुस्सा नहीं निकलना चाहिए। प्रभु कुछ भी करना, आप मुझे क्या कर लेना, मेरे ऊपर कंट्रोल कर लेना, कुछ भी करना, मेरे मुंह को बंद करना, कुछ भी करना, पर मेरे अंदर से गुस्सा बाहर नहीं आना चाहिए। मैं प्रार्थना करके सो जाती थी, और जब सुबह उठती थी ना तो मैंने अपने दिमाग में एक बात बिठा लिया था, तू अब अपने गुस्से पर काम कर रही है, ध्यान रखना। क्या कर रही है? अपने मन को बार बार याद दिलाती थी कि तू किस पर काम कर रही है, अपने मन पर काम कर रही है, याद रखना, भूलना नहीं है। तो जैसे ही मैं किचन में जाती थी ना, मेरी एक आदत थी उस समय पर, जब मैं किचन में काम कर रही होती ना तो अदर कोई भी हो फिर मुझे पसंद नहीं होता था। किचन में मैं काम कर रही हूँ, सिर्फ मैं ही काम कर रही हूँ, दूसरा आके इंटरफेयर करे तो मुझे पसंद नहीं होता था। तो जब कोई आके, और तो कौन होता था, मेरे हस्बैंड होते थे, मेरी सास होती थी, खटपट किससे होनी है, उन्हीं से होनी थी। तो कुछ भी बात होती ना और या कुछ भी ऐसा लगता तो मैं सोचती, अनु गुस्सा नहीं करना, शांत। रात में प्रार्थना की थी ना, क्या प्रार्थना की थी, गुस्से को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो ऐसे मैं करती रहती थी, शांत, गुस्सा नहीं करना। हे प्रभु मेरी मदद कर, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। ऐसे करते करते फिर मैं रात में जाके, शाम को जाके जब फिर दोबारा प्रार्थना में बैठती तो मैं कैलकुलेट करती थी, मैं हिसाब लगाती थी, आज मैंने कितनी बार गुस्सा किया। हाँ, ये जो गुस्सा था ना, ये गलत था, ये जो बात बोली ना अनु, ये सही नहीं थी, तुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, है ना। तो उस समय में क्या है, ऐसे करती थी, और मैं ऐसे करते पवित्र आत्मा ने धीरे धीरे मेरे उस गुस्से को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, जिस गुस्से से मैं बहुत डरती थी, क्योंकि मुझे पता था, मुझे समझ में आ गया था, ये गुस्सा कभी मेरे घर को बसने नहीं देगा। और मुझे समझ में आ गया था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे ऐसा हृदय नहीं चाहिए, मुझे ऐसा हृदय नहीं चाहिए। मैंने प्रभु से प्रार्थना की और मैंने प्रभु के सामने साफ बोल दिया, प्रभु मेरे बस की बात नहीं है, मेरी मदद कर। पवित्र आत्मा ने मेरी मदद करना शुरू कर दिया। मैं जानती हूँ आपके अंदर गुस्सा हो सकता है, जलन हो सकती है, कड़बड़ाहट हो सकती है, कोई बातें आती होंगी, आपको सताती होंगी, पर मैं आपको एक ही बात कह रही हूँ, ये आपके बस की बात नहीं है। आप परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरी मदद कर, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। दाऊद क्या कह रहा है, दाऊद से पाप हो गया। दाऊद किसी और के पास गया क्या, किसी अपने मित्र से मिलने गया क्या कि अरे मैंने पाप कर दिया, मैं क्या करूं, मेरी मदद करो? नहीं। क्या अपनी पत्नी के पास गया क्या? नहीं। वो किसके पास गया? परमेश्वर के पास, क्योंकि उसको पता था इसका इलाज सिर्फ किसके पास है, परमेश्वर के पास है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद को पता था हृदय का इलाज परमेश्वर के पास है। मेरे हृदय को अगर कोई बदल सकता है तो वो परमेश्वर बदल सकता है, मेरे हृदय को कोई नया कर सकता है तो वो परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। दाऊद जानता था, इसलिए वो परमेश्वर के करीब गया, इसलिए उसने अपनी बात को किसी और के सामने नहीं रखा, वो परमेश्वर के सामने गया और उसने प्रभु से कहा, प्रभु मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है, प्रभु मेरी क्या कर, मदद कर। दाऊद यही तो प्रार्थना कर रहे हैं ना, मेरे अंदर क्या कर दे, शुद्ध मन उत्पन्न कर दे, क्योंकि उसे पता था इसका इलाज किसके पास है, परमेश्वर के पास है। वही ठीक कर सकता है, वही बदल सकता है मेरे विचारों को, वही जानता है मेरे हृदय के बारे में, वही मेरे एक एक विचार को पढ़ लेता है और वही मेरे हृदय को क्या कर सकता है, बदल सकता है। आमीन, हालेलुया। समझ रहे हैं? अगर आपको लगता है ना कि आपके हृदय में कुछ सही नहीं है, आप परमेश्वर से कहिए। मैं प्रैक्टिकल चीजें आपको बता रही हूँ कि किस प्रकार से आप अपने हृदय को बदल सकते हैं। क्यों आपका ध्यान कलीसिया में होते, आपका ध्यान प्रार्थना में नहीं जाता, आप घर से प्रार्थना करके निकले, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मेरी मदद कर कि मैं पूरे ध्यान से आराधना कर सकूं, पूरा मन लगा के वचन सुन सकूं। आपको पता है इस हफ्ते के अंदर कुछ चीजें, कई सारी चीजें थी मेरे दिमाग में, बहुत सारी चीजें थी और कश्मकश में चल रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि मुझे संडे के लिए हृदय के ऊपर प्रचार तैयार करना था। तब मैंने एक निर्णय लिया, मैंने कहा मैं कलीसिया में जाऊंगी और वहां जाके प्रार्थना करूंगी। और जब मैं यहाँ के प्रार्थना करने लगी तो मैंने पवित्र आत्मा से कहा, पवित्र आत्मा मेरे हृदय को सही कर, मेरे हृदय को सही कर, मेरे हृदय को सही कर। और जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो घंटों प्रार्थना में निकल गए और मैं एक आनंद को महसूस कर रही थी। तब मुझे एक बात और समझ में
आ गई, जो व्यक्ति प्रार्थना करेगा वो कभी उदास नहीं रह सकता। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति निराशा में नहीं रहेगा अगर वो प्रार्थना में बना हुआ है तो। हालेलुया, हालेलुया। तब मैं क्या कर रही थी उस समय, मेरे हृदय में एक अलग सा मूव हुआ, एक अलग सा चेंज आया। लेकिन हमें प्रभु से क्या कहना है, हमें बोलना तो हमें पड़ेगा ही, बोलना तो हमें पड़ेगा, प्रभु से कहना तो पड़ेगा कि प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन क्या कर दे, उत्पन्न कर दे। एक बार बहुत साल पहले शुरू में जब हम प्रभु में आए तो उस दौरान एक बहन थी और उस बहन से मुझे बहुत चोट पहुंची। उस बहन ने कुछ बातें बोली तो उस बहन की बातों के कारण मेरा हृदय काफी हर्ट हुआ, काफी मेरा हृदय जो है दुखी हुआ और मेरा मन जो है बहुत ऐसा हो गया था कि मानो मेरा ध्यान प्रार्थना में नहीं था। मैं प्रार्थना करती तो मेरे दिमाग में वही बातें चलती, मैं आराधना में होती तो मेरे दिमाग में वही बातें चलती, जब वचन प्रचार चलता तो मेरे दिमाग में बातें वही चलती और मैं इन सारी बातों से क्या हो गई, परेशान हो गई। मैंने कहा प्रभु मुझे ऐसा हृदय नहीं चाहिए, मुझे ऐसा हृदय नहीं चाहिए। मेरा ध्यान वचन में नहीं है, मेरा ध्यान प्रार्थना में नहीं है, मेरा ध्यान मेरे कामों में नहीं लग रहा, घूम फिर कर वही बात आ रही है, क्यों प्रभु क्यों? तो वो सारी बातें कम से कम मुझे 6 महीने तक परेशान करती रही, 6 महीने तक प्रार्थना परेशान करती रही। तब पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा प्रार्थना में बैठ जाओ। और आपको सच बताऊं उस हालात में मेरा प्रार्थना में ध्यान जाता ही नहीं था। मैं घंटों प्रार्थना करने वाली थी उस समय, लेकिन उस घटना के बाद मेरा ध्यान प्रार्थना से हटने लगा। मैं प्रार्थना करने तो जाती पर मेरा ध्यान प्रार्थना में नहीं होता। और मुझे पता था कि तू बैठी है, तू 1 घंटा तूने बैठी है पर तूने प्रार्थना नहीं की, क्योंकि मुझे पता था ना मैं बैठी हूँ पर मेरा ध्यान कहीं और है। मैंने कहा प्रभु ये कौन सी प्रार्थना, ये प्रार्थना नहीं है। तब मैंने प्रभु से, जब पवित्र आत्मा ने मेरी मदद की, क्योंकि वो व्यथा वो बात मैं किसी को बोल नहीं पा रही थी, और मैंने प्रभु के सामने जब उस बात को रखा तो पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा अपने आप को प्रार्थना में छोड़ दे, अपने आप को प्रार्थना में छोड़ दे। और आपको पता है धीरे मैंने अपने आप को प्रार्थना में लगाना शुरू किया, जबरदस्ती मैं धीरे ऐसे। और उस समय मेरे पास एक ही टॉपिक बन गया था, बस मेरा हृदय तैयार कर, मेरे मन को तैयार कर, मेरा मन प्रार्थना में लगे, मेरा मन वचन में लगे। उस समय मेरे पास कोई ये नहीं था प्रभु मुझे गाड़ी दे या प्रभु मुझे घर दे। उस समय मेरे पास एक ही फोकस था, मेरा हृदय क्या हो जाए, सही हो जाए, मेरा हृदय हील होना क्या है, जरूरी है। और मैं यही प्रार्थना करती रही। तो मैंने सोचा मैं प्रार्थना तो कर रही हूँ, इस विषय के लिए मैं क्या कर रही हूँ, प्रार्थना तो कर रही हूँ, पर मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा हृदय सही हो गया? मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा हृदय अब क्या हो गया है, हील हो गया, सही हो गया है? तब मुझे समझ में आया, एक सभा में हम लोग गए हुए थे और उस सभा में वो बहन भी थी, और दूर से जब मैंने उस बहन को देखा तब मुझे समझ में आया कि आज मौका है अपने आप को चेक करने का। आज क्या है, अपने आप को चेक करने का मौका है। आज तो मौका है। तो मैंने सोचा क्या करूं, इस रास्ते से जाऊं उधर कि नहीं जाऊं। एक मन में दुविधा आ रही कि नहीं, ये बोला था ना उसने, हट क्या था ना, तुझे यहाँ से नहीं जाना, रास्ता बदल गई। फिर मैंने सोचा नहीं, ये सही नहीं है, मैं प्रार्थना कर रही हूँ ना, अपने हृदय के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। लेकिन फिर दूसरा एक मन कहता कि नहीं इधर चल, फिर विचार आता कि नहीं इधर से जा, देखना ही नहीं है, जिस सभा में वो गई है वहां जाना ही नहीं है, वहां बैठना ही नहीं है, वहां बात करना ही नहीं है। तो ऐसे कई बार जब विचार आने लगे, आपको पता है मैंने बड़ी मुश्किल से संघर्ष करके मैं जैसे तैसे करके सभा में पहुंच गई। और मैंने पवित्र आत्मा से बोला, पवित्र आत्मा मेरे हृदय को शांत रख, मेरे हृदय को शांत रख। उस समय 6 महीने प्रार्थना करने के बाद भी मुझे समझ में आया, इसका मतलब अभी भी मेरे हृदय में कुछ है। और मैंने फिर प्रार्थना शुरू की। मैंने कहा प्रभु मैं ऐसे हृदय के साथ जीना नहीं चाहती, मुझे ऐसा हृदय नहीं चाहिए प्रभु। अगर ऐसा, क्योंकि मुझे पता था अगर ऐसा हृदय रहेगा तो मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगी, अगर ऐसा हृदय रहेगा तो मैं परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं देख पाऊंगी, अगर ऐसा हृदय रहेगा तो परमेश्वर ने जो मेरे लिए रखा है वो मुझे मिल नहीं पाएगा। इसीलिए मैं समझ गई थी, इसीलिए मैंने प्रभु से कहा प्रभु मेरे हृदय को क्या कर दे, बदल दे। और
और धीरे 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 और फिर मैंने अपने आप को निर्णय लिया कि अब मैं चीजों का सामना करूंगी और मैं अपने हृदय को चेक करूंगी कि मेरा हृदय सही हुआ है कि नहीं हुआ। और आना जाना हमने ऐसे ही सभाओं में इधर उधर आना जाना जब हम मिले देखे तो धीरे धीरे वो चीज क्या होने लग गई, खत्म होने लग गई, खत्म होने लगी। और एक समय ऐसा आया कि प्रभु ने मुझे जीत दिलाई। जब उस बहन को मैंने कभी देखा या मिला या उसके बारे में कोई बात सुनी तो मेरा हृदय उसके प्रति बिल्कुल आनंद से भरा हुआ था। हालेलुया। मेरा हृदय बिल्कुल क्या है, आनंद से भरा हुआ था। उसके प्रति कोई भी ऐसी बात मेरे दिमाग में नहीं थी। तब मैं समझ गई कि मेरा हृदय अब क्या हो गया है, सही हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? ये प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि हृदय में जब कोई समस्या होती है ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, इस प्रकार के हृदय के साथ अगर आप परमेश्वर के सामने बैठेंगे ना, जो परमेश्वर का अनुग्रह है ना वो आपके ऊपर बहना बंद हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, अगर इस प्रकार के हृदय से आप नाशमा के हृदय से, नफरत के हृदय से, कड़वड़ाहट के हृदय से या जलन के हृदय से आप प्रार्थना में बैठे हैं, तो इस प्रकार के हृदय के साथ आप प्रार्थना जब करेंगे, मैं बता रही हूँ परमेश्वर का जो अनुग्रह है आप उसे नहीं देख पाएंगे। जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका स्वभाव आपके हृदय में जो भरा है आपके आशीषों के बीच में रुकावट बन जाएगा और आप कभी भी छुटकारा नहीं देख पाएंगे। और मुझे पता था कि अगर ये रवैया ऐसे ही रहा तो मेरी आशीषें क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। तब मैंने प्रभु से बोलना शुरू किया, प्रभु मेरे हृदय को क्या कर, बदल दे। आपको पता है पूरा 1.5 साल ये प्रक्रिया चली। 1.5 साल के बाद जब मैंने मिलना जुलना शुरू किया ना, तब मैंने देखा कि हाँ अब मेरा हृदय क्या हो गया है, सही हो गया। पूरा 1.5 साल के बाद कुछ जख्म, कुछ बातें बहुत बड़ी होती हैं जिनको समय लगता है, पर आपको एक बात बताऊं, वो जख्म भर तो लगता है कि हमें भर गए हैं, पर आप सोचिए जब वो व्यक्ति आपके सामने आता है या उसके बारे में जब चर्चा आपके सामने होती है, तब आपके मन में क्या चल रहा है ना, पता तो तभी चलेगा कि आपके हृदय में वो है या नहीं है। कैसे पता करेंगे? आप ऐसे ही तो पता करेंगे ना। अब घर बैठे हमें दिख नहीं रहा है वो व्यक्ति और हमें लगता है हम तो सही है, हम तो ठीक है। अरे ठीक का पता तब चलेगा जब उससे आपका आमना सामना होगा। ठीक का पता तब चलेगा जब कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति आके उसके बारे में 4 अच्छी बातें आपके सामने बोलेगा। पता तब चलेगा कि आप मन में क्या कर रहे हैं। मुझे पता है वो कैसा है, मुझे पता है वो कैसी है, आप क्या तारीफ कर रहे हो उसकी। समझ रहे हो? पता तो तब चलेगा ना। बाइबल में लिखा परमेश्वर की दृष्टि किस पर है, हमारे हृदय पर, मन पर। दाऊद इसीलिए तो परमेश्वर के सामने गया और उसने नहीं कहा प्रभु मेरी आंखों को बदल दे, मेरे हाथों को बदल दे। प्रभु से कह रहा है प्रभु मेरे अंदर एक शुद्ध हृदय क्या कर दे, उत्पन्न कर दे। प्रभु एक ऐसा हृदय मुझे दे कि जब मैं आराधना में बैठूं तो मैं आराधना में मग्न हो जाऊं। एक ऐसा हृदय मुझे दे जब मैं प्रार्थना करूं तो मैं प्रार्थना में मग्न हो जाऊं। जब मैं वचन सुनूं तो वचन का एक एक शब्द मेरे अंदर, मेरे हृदय में जगह बना ले। एक ऐसा हृदय प्रभु मुझे दे। प्रभु एक ऐसा हृदय दे जो आपके पास है, प्रेम करने वाला, क्षमा करने वाला, दया करने वाला, तरस से भरा हुआ। एक ऐसा हृदय मेरे अंदर उत्पन्न कर। दाऊद कुछ और प्रार्थना नहीं कर रहा है, पर दाऊद कह रहा है मेरे अंदर क्या उत्पन्न कर, शुद्ध मन उत्पन्न कर। जब हमारा किसी के साथ कोई बात हो जाती है तो हम क्या प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसको बदल दे, उसको सुधार दे, उसको सही कर, उसको सबक सिखा। जबकि हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए, प्रभु मेरे अंदर क्या कर, शुद्ध मन उत्पन्न कर। हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए, मेरे अंदर शुद्ध मन क्या है, उत्पन्न कर। आपका हृदय बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान करिए। आपका हृदय क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके पूरे शरीर को चलाता है। पूरे शरीर को, आपका हाथ मूव कर रहा है तो आपके हार्ट के कारण, आपके हृदय के कारण, आपके पैर चल रहे हैं आपके हृदय के कारण। अगर ये पंप करना बंद कर देगा तो सोचिए क्या होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो कुछ भी निकलता है वो कहां से निकलता है, जब आप जुबान से बोलते हो, पर वो निकलता कहां से है, हृदय से। कुछ भी भरा हुआ है, अच्छा है, बुरा है, कड़वा है, मीठा है, सब उसके अंदर भरा हुआ, निकलता कहां से है, वहीं से निकलता है। कई लोग फिर बोलते हैं अरे हमने तो मजाक किया। नहीं, आपने मजाक नहीं किया, जो अंदर भरा था वही बाहर आ गया। भाई आपने मजाक
मजाक नहीं किया। अगर वो बात किसी को चुभ गई है ना, तो फिर आपने मजाक नहीं किया। कुछ कड़वड़ाहट थी, कोई जड़ थी जो हृदय में पड़ी हुई थी, वो निकलकर बाहर आ गई। कई बार लोग ऐसे ही बोलते हैं, बड़ा अजीब है, ये शैतान की झूठ है। क्या है ये शैतान की झूठ है। कई बार ऐसे ही बोल देते हैं, वो तो दिल का अच्छा है, जुबान का कड़वा है। अरे जुबान का ही कड़वा है तो दिल का भी तो कड़वा ही है। दिल का कड़वा है इसलिए वो जुबान का क्या है, कड़वा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जुबान से कुछ और निकाले और मन के अंदर कुछ और है। समझ रहे? आप कहो कि जुबान से बस उसने ऐसे ही बोल दिया, मन में प्रेम है, नहीं, जो मन में था वही जुबान पर आ गया। इसलिए हमें अपने हृदय के सिस्टम को सही करना क्या है, जरूरी है। ये हमारे बस की बात नहीं है, मैं जानती हूँ ये हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन दाऊद से हम सीख सकते हैं। दाऊद से हम क्या है, सीख सकते हैं। दाऊद कह रहा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। आपको कहाँ लग रहा है, किस बात से आप हर्ट हैं, कौन सी ऐसी बातें जो आपके हृदय में जगह बना के बैठी है। दाऊद कह रहा है, दाऊद प्रार्थना कर रहा, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर क्या उत्पन्न कर, शुद्ध मन उत्पन्न कर। क्या उत्पन्न कर, शुद्ध मन उत्पन्न कर। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर से क्या करना है, प्रार्थना करनी है। क्या करनी है, प्रार्थना करनी है। एक वचन, आखिरी वचन पढ़ के हम बात करेंगे। भजन संहिता 51 का उसका 6 आयत पढ़े, 6 आयत पढ़े। देख तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। ध्यान से सुनिए बस। यहाँ पे दाऊद क्या कह रहा है, परमेश्वर से बात कर रहा है, और दाऊद परमेश्वर से कह रहा है कि देख तू हृदय की सच्चाई से क्या होता है, प्रसन्न होता है। आपको लगता है कुछ ऐसा मिलता जुलता एक वचन कहीं और भी लिखा है? किसी को याद आ रहा है कोई वचन? क्या लिखा है इसमें? देख तू हृदय की सच्चाई से क्या होता है, प्रसन्न होता है। इब्रानियों में लिखा है, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इसका मतलब अगर विश्वास है तो आप परमेश्वर को क्या कर सकते हो, प्रसन्न कर सकते हो। दाऊद कह रहा है, हृदय की सच्चाई से हम परमेश्वर को क्या कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपका हृदय साफ है, आपका हृदय खरा है, आपके हृदय में कोई बुराई नहीं है, कोई छल कपट नहीं है, कोई घमंड नहीं है, तो बाइबल बताती है, दाऊद कह रहा है, परमेश्वर तू हृदय की सच्चाई से क्या होता है, प्रसन्न होता है। हालेलुया। ये भी दूसरी कुंजी है परमेश्वर को प्रसन्न करने की। ये भी एक कुंजी है, किसको प्रसन्न करने की, परमेश्वर को खुश करने की। क्या है लिखा, हृदय की सच्चाई से क्या होता है, प्रसन्न होता है। जो मन में है वही जुबान पर है, जो मन में है वही कहाँ पर है, जुबान पर है। ऐसा नहीं है जुबान पे कुछ और है, मन में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है। आजकल बड़े समझदार लोग हो गए हैं, वो दिल में कुछ और रखते हैं, जुबान पर कुछ और बोलते हैं, विचारों में कुछ और चल रहा होता है। और फिर कहते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन नहीं रहा है, क्योंकि दिमाग कहीं और है, दिल कहीं और है, जुबान कुछ और बोल रही है। समझ रहे? संपूर्ण हृदय, यीशु मसीह ने कहा पूरे मन के साथ, पूरे अपने प्राण, अपने पूरे मन, अपने प्राण, पूरी शक्ति के साथ, पूरी बुद्धि से तू क्या कर, परमेश्वर से प्रेम कर। पर हमारी बुद्धि कुछ और सोच रही होती, प्रार्थना में बैठे हैं, मन दुखी है, जुबान से कुछ और निकल रहा है, दिमाग में प्लानिंग चल रही है, उसको सबक कैसे सिखाना है, और 2 घंटे बैठ गए, अब खत्म क्या कर दिया हमने, आमीन बोल दिया, प्रार्थना क्या हो गई, खत्म हो गई। 2 घंटे प्रार्थना कर ली, नहीं। परमेश्वर बोलेगा तेरा मन, तेरा हृदय, तेरा दिमाग कहीं और था, यहाँ तो तेरा सिर्फ क्या था, शरीर। जबकि शरीर पर परमेश्वर की दृष्टि नहीं है। कितना ही सुंदर हुआ, कितना ही इंटेलिजेंट हो, आपके ज्ञान पर परमेश्वर की दृष्टि नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में बहुत ज्ञानवान है। उसकी हमारी सुंदरता पर उसका कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है, वो इतना सुंदर है। हमारे ज्ञान पर उसका कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि वो अपने आप बहुत ज्ञानवान है। हमारी बुद्धि पर उसका कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि उसने हमें बुद्धि दी है। और बाइबल में लिखा है तुम्हारा हृदय,
तुम्हारे हृदय पर परमेश्वर की क्या है? दृष्टि है। जब आप प्रार्थना में जाते हो ना, तो परमेश्वर आपके हाथ उठाने को नहीं देख रहा है, आपके हृदय को देख रहा है। परमेश्वर आपके आंसू को नहीं देख रहा। मैं ये नहीं कहती कि आंसू आते हैं, पर कहने का मतलब क्या है कि कुछ लोग है ना, आंसू बस ऐसे ही बहाएंगे, दर्द में ऐसे ही बस ऐसे ही बहा देंगे। क्यों बहा रहे? मेरी सास ने ये बोला, ससुर ने ये बोला, प्रभु सबक सिखा। ऐसे आंसू को प्रभु नहीं देख रहा है। लेकिन अगर आपका हृदय में ये बोझ है, दाऊद के हृदय में एक बोझ था। दाऊद परमेश्वर के सम्मुख गया और प्रभु से कह रहा है, प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हो सकता है वो रो भी रहा हो। ये आंसू परमेश्वर को क्या थे? पसंद थे। कि दाऊद को क्या हो गया है? अपनी गलती का एहसास हो गया, वो पश्चाताप कर रहा है, वो अपने पाप की क्षमा मांग रहा है। वो कह रहा, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। आज आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, आपको प्रभु से कहने की जरूरत है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे हृदय को बदल दे। जब मैं प्रार्थना में होता हूँ तो मेरा ध्यान इधर उधर होता है, जब मैं वचन सुनता हूँ तो मेरा ध्यान इधर उधर होता है। मैं एक जगह अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ, मेरी मदद कर। मेरा ध्यान ऑफिस में चला जाता है, घर में चला जाता है, मेरी मदद कर। समझ रहे? दाऊद के बस की बात नहीं थी, तभी तो परमेश्वर के पास गया। वो किसी बुद्धिजन के पास नहीं गया, किसी बुद्धिमान व्यक्ति के पास नहीं गया, किसी साधारण ऐसे ही व्यक्ति के पास नहीं गया। वो महाबुद्धिमान यानी कि सामर्थी परमेश्वर के पास गया, क्योंकि उसको पता था इस हृदय का सिस्टम जो है ना, वो मेरा परमेश्वर जानता है। हालेलुया, हालेलुया। उसको पता है कि मेरे हृदय का सिस्टम ठीक कैसे होगा, इसको ठीक कैसे करना है। वो जानता है कि मैं अपने हृदय को परमेश्वर के हाथ में दे दूंगा तो मेरा परमेश्वर मेरे हृदय को एक नए आकार में दे देगा। हालेलुया। मेरे हृदय को एक नया आकार दे देगा वो। आमीन। हालेलुया। तभी वो किसके पास गया? परमेश्वर के पास गया। गलती होने पर या कुछ होने पर ना, पड़ोसी के पास नहीं जाना, किसी को फोन नहीं करना, माँ को फोन करके नहीं बोलना आज तो मेरी सास ने ऐसे हंगामा मचाया, नहीं आज मेरी बहू ने ऐसा कर दिया, नहीं। प्रभु के सामने जाना है, प्रभु से कहना, प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। ऐसा मत करना प्रभु उसके अंदर उत्पन्न कर, नहीं। दाऊद ने बोला कि उसके अंदर उत्पन्न कर, नहीं, क्या बोला? मेरे अंदर। बोलो मेरे अंदर, बोलो मेरे अंदर। प्रभु मेरे अंदर क्या कर? शुद्ध मन उत्पन्न कर। हालेलुया। तो अपना हृदय, आपका हृदय बहुत महत्वपूर्ण है। आपके शरीर के लिए भी, चलने के लिए भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन्स आपके अंग के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि है। और मैं आपको बता दूं, शैतान की दृष्टि भी आपके हृदय पर है। वो भी इस पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है इसका पूरा बॉडी सिस्टम चलाना है। तो रिमोट कहाँ पर है? अंदर। रिमोट कहाँ पर है? अंदर है। वो रिमोट को हाथ में आ गया तो मैं उसको कैसे भी क्या कर सकता हूँ? चला सकता हूँ। ये तो एक शरीर है, इसका रिमोट कौन सा है? हमारा हृदय। ये जिसके हाथ में जाएगा, अगर प्रभु के हाथ में जाएगा तो अच्छा ही करेगा ना। अगर शैतान के हाथ में जाएगा तो क्या करेगा? बुरा करेगा। एक चाकू अगर डॉक्टर के हाथ में चला जाए तो क्या करेगा? ऑपरेशन अच्छा काम ही करेगा ना। पर वही चाकू अगर चोर के हाथ में चला जाए तो मर्डर करेगा, और क्या करेगा? चोरी चकारी करेगा। समझ रहे हो? तो हमें समझना, हमें अपना हृदय किसको देना है? किसको देना है? किसको देना है? परमेश्वर को देना। याद रखिए, हमें समझना है इस बात को। आपका जो ये शरीर है ना, ये तो एक गाड़ी है, एक बस है। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो ये जो आपका शरीर है ना, ये गाड़ी है। ये सिर्फ गाड़ी है। अब ये चलेगा कैसे? इसका रिमोट कहाँ है? इसका रिमोट है, इसका रिमोट का, इसका ड्राइवर का, इस गाड़ी का ड्राइवर कौन है? आपका हृदय। बोलो आपका हृदय। हाँ, परमेश्वर तो है, पर उससे भी ज्यादा, उससे वो क्या है? आपका हृदय। आपका शरीर तो एक गाड़ी है, जब तक उसको कोई चलाएगा नहीं, चलेगी क्या? एक बस खड़ी होती है, ड्राइवर जब तक उसको चलाएगा नहीं, वो कहीं जाएगी क्या? लेकिन आपका हृदय समझ लो, वो ड्राइवर है। वो बोलेगा राइट चल तो राइट चलेगा। शरीर क्या है? राइट चलेगा। वो बोलेगा उधर चढ़ तो उधर चलेगा। वो बोलेगा उधर चढ़ तो उधर चलेगा, क्योंकि चला कौन रहा है? हमारा हृदय। तो सही किसको मिला है? हृदय को। अगर ये बोलेगा
कि वहां जा खाई में जाके गिर। क्या सही है? नहीं। तो कहां सही होना है? हृदय को। हृदय सही हो जाएगा ना तो वो आपको दिशा देगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? तो हमें अपना हृदय किसको देना है? अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो अपना हृदय परमेश्वर को देना है। बोलो अपना हृदय परमेश्वर को देना है। बोलो शैतान को नहीं देना है। अगर शैतान ड्राइवर बन गया तो गलत होगा। लेकिन अगर इस हमारे बॉडी का ड्राइवर अगर परमेश्वर बन गया तो क्या होगा? बोलो सही होगा, अच्छा ही होगा। क्या होगा? अच्छा ही होगा। तो आप अच्छा ड्राइवर चाहते हो कि बुरा ड्राइवर चाहते हो? अच्छा ड्राइवर। क्या चाहते हैं? अच्छा ड्राइवर। तो हमारे हृदय को कौन चलाए? परमेश्वर चलाए। पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपना हृदय किसे देना पड़ेगा? परमेश्वर को देना पड़ेगा। आमीन। फिर हम सभी अपने स्थानों पर खड़े होंगे और प्रार्थना